आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौड़ आज आपको ए लाइनर पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल को डिस्कस करूंगा। इसमें एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग 4 सवाल तक पहुंच चुके थे। आज हम 5 सवाल से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करें। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। आयताकार बाग क्या है? आयत के फॉर्म में इस प्रकार मान लें आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। लंबाई x मान लो और क्या चौड़ाई y मान लो। ठीक है, ठीक है, लंबाई x मान लो, ये कम कर गए, लंबाई x और चौड़ाई y मान लो। ठीक है, अब देखो लिखे हम माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। अगर लंबाई x मीटर है तो आयताकार बाग की चौड़ाई निकालें। तो देखो आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी? y मीटर हो जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी? y मीटर हो जाएगी। अब देखो पहला हम लाइन को पढ़ें। पहला लाइन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है, देखो क्या कहा गया, आयताकार बाग की लंबाई या चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये x है ना, वो क्या y से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये 4 मीटर अधिक है। अगर ये बताओ हमें ये बराबर करनी है, बराबर करनी है, ये तो 4 मीटर अधिक है। अगर मैं इसको 4 मीटर अधिक कर दूं तो ये बराबर हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ हमें। लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लेकिन जब हमें बराबर करना है, इसको 4 मीटर अधिक कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? इतनी बड़ी बात बताओ। ठीक, अब देखो, अब हम ये कर लिया, अब हम इसके टेबल बना लें। कैसे? देखो एक साइड x मान लें, y मान लें, x y। अब देखो y बराबर हम क्या 0 रख दें। अगर हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? कहेंगे x बराबर 4 हो जाएगा। y बराबर 0 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। अगर हम y बराबर यहाँ 8 रख दें, 8 रख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 4 12। तो y बराबर अगर हमने 8 रखा तो x बराबर 12 हो गया। इतनी बात बताओ, आपको इतनी बात समझ में आई? हम सोच रहे हैं सब कुछ 4 के फॉर्म में रख लें तो बनाने में दिक्कत नहीं आए। अब सेकंड कंडीशन है हमारी, देखो इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मुझे ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2x + y, है ना, 2x + y। अर्ध परिमाप की बात कही गई तो अर्ध परिमाप इसका आधा कर दो ना, इसका आधा कर दो। यही वैल्यू है किसके बराबर? 36 के बराबर। x + y बराबर 36। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार। देखो बेटा, आयत का अर्ध परिमाप कितना है? आयत का अर्ध परिमाप 36 है। मीटर। अब हमें ये बता दो, अब हमें ये बता दो अर्ध परिमाप क्या है? x + y। x + y की वैल्यू कितनी है? 36 मीटर, है ना। अब देखो, अब हम इसका भी बना लें क्या? इसकी भी टेबल बना लें। तो अब तो आप बनाना सीखे होंगे टेबल, इतने बार बनाई है, इतने सवाल लगा चुके हैं हम लोग, तो टेबल सीख गए होंगे। यहाँ x रख दो, यहाँ y रख दो। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ समझिएगा कि अब हम कर रहे हैं x बराबर लिख ले रहे हैं यहाँ 36 + y,
यहाँ इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं इसको, ठीक। यहाँ इक्वेशन ये फर्स्ट है, इसे सेकंड मान ली। अब देखो ये माना है, तो अब हम क्या करें, y बराबर क्या रख दें, y बराबर क्या हो गया, यहाँ देखो x प्लस वाई है, यहाँ 36, ये इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो हम अब रख दें x, y बराबर क्या रख दें, y बराबर हम 16 रख दें, 16 रख देंगे बेटा, तो 36 में 16 जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर 20। इतनी बात मेरी बताओ आपको समझ में आई कि नहीं। अगर हम x बराबर y बराबर 16 रखा तो x बराबर 20 आ गया। अगर हम y बराबर 20 रख दें तो 36 में 20 जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इतनी बात मुझे बताओ आपको समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। अब हम इसको ग्राफ में बनाएं, तो देखो कैसे बनाएंगे ग्राफ, तो समझे। अब हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ आपको ग्राफ बता दें, बस ग्राफ के माध्यम से इसकी बेमाएँ याद करनी है। देखो इस टाइप का आप लें, ठीक है, हाँ इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको पता है यहाँ होता है एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये वाई डैश। अब देखो सब कितने के फॉर्म में है, कहेंगे 4 के फॉर्म में है, तो हम 4 तक ले लें, 4 तक ले लें बेटा। तो देखो यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12, 16, यहाँ 20, 20 तक हो गया, और सारी हमारी वैल्यू 20 तक ही है, तो इनफ है। यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ ले लें तो -4, -8, -12, -16, -20। इस साइड ले लें तो -4, -8, -16, -20, ठीक है, इस साइड, ठीक। अब रखें हम वैल्यू देखो x बराबर हम 4 और y बराबर 0 रखना है। तो देखो x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 ये रहा और y बराबर 0, मतलब ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट 0। तो x बराबर 4 और y बराबर 0, तो एक पॉइंट ये मिल गया हमें, x बराबर 4 y बराबर 0। x बराबर 12 और y बराबर 8, x बराबर 12 और y बराबर, x बराबर ये होता है 12 और y बराबर 8, तो इसका मिड पॉइंट बेटा हमें कहाँ मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा। देखो 8 और x, तो 12 और 8 हो गया, 12 और 8 हुआ। इसको हम पहले इस लाइन में मिला दें, सबसे पहले एक कर लें कंप्लीट, ठीक। ये क्या हो गया, ये होगा आपका 12 और 8, ठीक है। अब सेकंड की बात चलें हम, x बराबर 20 और y बराबर 16, x बराबर 20 और y बराबर 16, ये पॉइंट हमें मिलेगा कहाँ पे बेटा, x बराबर 20, 16, x बराबर 20 और y बराबर 16, ये यहाँ पे हो गया, ठीक। x बराबर 20 और y बराबर 16 हो गया, ये क्या हो गया, देखो x बराबर 20 और y बराबर 16, ये यहाँ पे हो गया, यही हुआ, देखो नहीं यहाँ हो गया, देखो 12 और 20, 20 इस साइड जाएगा और 20 इस साइड जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ आ गई, अब हमारी बात समझे, 20 16 हो गया। अब 16 20 कहाँ होगा, ये 16 होगा, ये 20 होगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे, यहाँ कितना था बेटा, यहाँ 20 16 था, तो 20 और 16 हमारा कहाँ आएगा, 20 और 16, ये आ रहा होगा जाके 20 और 16, तो यहाँ आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ आ रहा होगा, अब हम देखो 20 16 और ये है हमारा, ये 20 16 है और हमारा ये है 16 20,
ठीक है। अब देखो बेटा, हम ये लाइन को मिलाएं तो कहाँ जाएगी, तो समझे अच्छे से। ये लाइन हमारी ऐसी मिल रही होगी, ऐसी मिल रही होगी। अब इस टाइप की हमारी लाइन मिल रही होगी, तो समझें, अच्छे से समझ जाएं। यहाँ मेरी बात पे ध्यान दें, यहाँ ऐसी मिल रही होगी, ठीक है। अगर ये मिल रही है, आप वहाँ ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सही आएगी। यहाँ अब ये यहाँ 16 20 है, अब ये 20 16 है, ठीक। अब हमें बताओ एक कौन सा पॉइंट एक ऐसा है जो दोनों को कट कर रहा है। तो आप कहेंगे ये पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, 20 और 16 का पॉइंट है, जो इसमें भी है इसमें भी है। तो देखो मतलब ये क्या, ये x का 20 और ये 16, तो 20 16 x बराबर कितना है 20, और लंबाई आयत की हमने क्या मानी थी x, तो क्या आ गई 20 मीटर, और y बराबर क्या 16, तो क्या हो गई 16 मीटर। यही तो हमें निकालनी थी कि क्या होगी, लंबाई हमारी 20 होगी और चौड़ाई 16 होगी। तो ये आंसर हमारा हो गया। छठवां सवाल है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, तो दिया गया है, ठीक। तो दो चरणों में एक ऐसा रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि रेखा तब प्रतिच्छेद करती हूँ तब क्या होगा, समांतर रेखाएं हो और थाड़े संपाती रेखाएं हो तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले एक इक्वेशन तो हमें दी गई है, क्या है एक इक्वेशन कि 2x + 3y - 8 = 0, इतनी बात बताओ, ये हमें दी गई है। जब बताओ, आपको हमने अभी आइडेंटिटीज बताई थी कंडीशन, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो आपको पता है A1/A2 डज नॉट बिलोंग इक्वल टू B1/B2 होता है। अब देखो एक समीकरण हमें दिया गया है, दूसरा समीकरण हमें निकालना है, हमें बनाना है। हम कैसे बनाएं, कैसे भी हम अपने मन से वैल्यू रख के बना सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन फॉलो हो, मतलब A1 और A2 का मान और B1/B2 का बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो हम क्या ले लें, हम समीकरण ले लें, देखो 3x + 5y - मान लो 16 = 0 ले लें, ये समीकरण ले लें। अब चेक कर लो ये क्या बराबर हो रहे हैं। देखो इसकी तुलना करके देखो 2/3 A1/A2 कितना आएगा, देखो 2/3 बराबर देखो B1/B2 3/5 और C1/C2 -8/16, इसे कर देंगे मतलब 1/8 से कट जाएगा, 8 का 8 8 दूनी 16। अब बताओ A1/A2 बराबर है क्या, नहीं है, ये नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। हमें यही तो दिखाना था कि प्रतिच्छेद करती हैं, ये कंडीशन इक्वेशन हो रही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हम ये रख सकते हैं। अब देखो कोई भी रख सकते हैं, यहाँ 5x + 3y - 16 कर लो, वो अपने अकॉर्डिंग आप एज्यूम बेस, आपको कैसा एज्यूम करना है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इक्वेशन आ रही होगी 3x + 5y - 16 = 0, ये इक्वेशन आएगी। हमें बनानी थी, हमने बना दी। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। जब रेखाएं समांतर हों, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होती है कंडीशन, आपको पता है। तब रेखाएं समांतर होती हैं तो होता है, पहले तो इक्वेशन नोट करो हम, 2x + 3y - 8 = 0। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो आपको पता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन क्या डज नॉट इक्वल C1/C2 होता है। तो हमें ऐसे मान लेने हैं, हमें x1 देखो ax2 bx2 + c2 मतलब x2 के वेरिएबल ऐसे लेने पड़ेंगे हमें कि इनकी वैल्यू तो बराबर आ जाए पर C1 C2 की ना आए। तो देखो हम कैसे ले लें, तो 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो 4x ले लो,
ठीक है। अब इसका भी 2 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 भाई, ये इक्वेशन बन सकती है। लेकिन इसको नहीं करेंगे, इसको बराबर नहीं करना ना हमें। यहाँ 8 है, हम 20 ले लो, 20 ले लो, 24 ले लो, 24 ले लो, बराबर 0। ये इक्वेशन बन सकती है, चेक कर लो। आपको पता है A1/A2, ये A1 होगा 2/4, B1/B2 3/6 इक्वल टू C1/C2 माइनस के 8/24। ठीक है, देखो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना, ये हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2। ये 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 या 24। तो आप देख रहे हैं 1/2 इक्वल टू 1/2, ये 1/3 नहीं है, ये सेटिस्फाइड हो रही इसमें कंडीशन। तो आप कहेंगे हाँ हो रही है, तो इसका आंसर आप क्या कहेंगे, ये इक्वेशन देंगे आप 4x + 6y - 24 बराबर 0, ये इक्वेशन सेकेंड इसका युग्म होगा। अब थर्ड कंडीशन देख लो। सबसे पहले तो इक्वेशन नोट डाउन करें। इक्वेशन हमारी है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब इसको करना है तो क्या कर लें, तो समझ लो। अब इसमें जब क्या हो, रेखाएं समपाती हो, कॉन्जिडेंस हो, तो क्या होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो इसका क्या होता है आपको पता है, इसका होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर C1/C2। तो इसके हिसाब से क्या, इसमें ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, हम 2 ही नहीं 3 का कर लो। अच्छा 3 दूनी 6, कुछ भी कर सकते हैं हम। 3 तिरका 9 बाई -3 8 24 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो। A1 2/6 बराबर 3/9 बराबर माइनस के 8/24 माइनस के, आप कट करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, माइनस माइनस के अंश से 8 एकम 8, 8 तिया 24। देखो 1/3 1/3 1/3 1/3, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना बेटा। तो हम कहेंगे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x + के 9y - के 24 बराबर 0। ये इसका आंसर आ रहा होगा। आपका 6 सवाल भी हो गया। 7वां सवाल है हमारा, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। शैडो भी करना है, तो समझो कैसे करें। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है x - y + 1 = 0, ये दी गई है। अब इसमें हम निकाल लें, देखो ये क्या करें, x + 1 है, ये यही नक्कर है, ये -y इस साइड ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। y बराबर क्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई x + 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये समझ में आया। अब इसका हम क्या बनाएं, इसकी टेबल बना लें। देखो बेटा x y, ठीक है। अब देखो हम x बराबर क्या रखें, x बराबर अगर हम 0 रख दें, x बराबर अगर हम 0 रख दें तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 रख दें, x बराबर 1 रख दें तो y बराबर 2 मिल जाएगा। बहुत ही इजी हो गया, कुछ नहीं है टेबल बनाने में। अब सेकंड देख लो, सेकंड यहाँ कर दें तो देखो 3x, यहाँ देख लो सेकंड का भी टेबल, 3x + के 2y - 12 = 0। अब देखो 3x तो यही रहा, बाकी सारे टर्म्स इस साइड लेके जाएंगे तो आपको पता है जो प्लस का, जो माइनस का 12 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया 2y। अगर इससे x की वैल्यू निकालें तो x बराबर 12 - 2y/3। इतनी बात बताओ हमें आ गई। अब इसका हम टेबल बनाएं,
तो देखो बेटा, अब देखो, अब हम y बराबर क्या रखें, y बराबर मान लो यहाँ 0 रख दें हम, y बराबर हम 0 रख देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 12/3 बचेगा, तो 3 चौके 12। तब जब हमने x y बराबर 0 रखा है, y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या मिला हमें, 4 मिला। क्या मिला, 4 मिला। ठीक, अगर हम y बराबर अब हम क्या रख दें, 6 रख दें, 6 रख देंगे तो 6 दूनी क्या रखें, 6 दूनी 12। देखो हम अगर 6 रख दें तो 12 - 2 × 6/3, 12 - 12/3 मतलब 0 हो गया। जब हमने y बराबर 6 रख दिया, क्या रख दिया, 6, तो x बराबर क्या मिला हमें, x बराबर 0 मिला। 2 पॉइंट आए, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। बताओ हमें, बताओ ये समझ में आए 2 पॉइंट्स। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ अच्छे से समझे हम, तो देखो कैसे बनेगा ग्राफ, तो समझिएगा। ठीक, हाँ, अब देखो बेटा, आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ होता है x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब ये तो आपको पता है सेंटर होता है, मूल बिंदु 0,0 होते हैं। अब इसके आगे चलें, देखो बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका 0 के बाद क्या आएगा, यहाँ मान लो 1 होगा, 1, और यहाँ 2 मान लो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। ठीक है, अब इस साइड यहाँ जाएंगे तो आप पता है -1, -2, -3, -4, -5। इस साइड जाएंगे तो प्लस के 1, 2, 3, 4, 5। इस साइड जाएंगे तो माइनस के 1, -2, -3, -4, -5 हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो x बराबर क्या है, 0, y बराबर क्या है, 1। तो बताओ x बराबर 0 कहाँ है, ये है, और y बराबर 1 कहाँ है, ये है। तो इस पे हम ये पुट करेंगे तो ये पॉइंट आ रहा होगा 0,1। x बराबर 0 और y बराबर 1, ये हमारा ये पॉइंट आ रहा होगा। मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। x बराबर 0, y बराबर 1। ठीक, अब x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, हमारा पॉइंट जाके यहाँ आ रहा होगा, x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक, अब देखो यहाँ ऊपर लिख लें बेटा, लाइन खींचेंगे तो कट जाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब इस पे बात करें, x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0, तो यही रहेगा। देखो क्यों, 4 y बराबर 0 है ना, तो 0 तो यही कौन दिख रहा है आपको। ठीक है, x बराबर 4, y बराबर 0 यही रहेगा। तो हम लिख लें बेटा इसमें x बराबर 4 और y बराबर 0। अब x बराबर 0 और y बराबर 6, x बराबर 0, y बराबर 6, तो यहाँ एक पॉइंट और लेना पड़ेगा थोड़ा बेटा आगे हमें। देखो यहाँ एक पॉइंट और लेना पड़ेगा, 6 है ना, और ये तो 5 ही तक बनाई है हमने, ये तो 5 ही तक बनाई है ना हमने, तो थोड़ा आगे और खिसका लो। तो y बराबर 6 है, तो 6 लेने के लिए यहाँ 6 रहेगा कहीं, x बराबर 0 तो यही है, y बराबर 6 तो ये पॉइंट एक ये आ रहा होगा। अब क्या, अब इन पॉइंटों को हम मिला दें। अब इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो देखो क्या होता है, तो समझें कि ये और ये मिलेंगे, कौन, ये x बराबर 0 और 6 इस टाइप में हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे। देखो पहले मिला दें फिर पॉइंट लिख दें। इस टाइप में बेटा, ये 4,0 ये है, ये 4,0, ये क्या है 6,0, तो यहाँ लिख दो 6,0।
ठीक है। अब ये पॉइंट 0,1 ये 1,2 इसको भी मिला दो, इसको भी मिलाएंगे तो समझिएगा कि कहाँ कहाँ मिलेगा। तो समझे कि इस टाइप में मिल रहा होगा, इस टाइप में, इस टाइप में मिल रहा होगा। देखो ये 1 और -2 है, यहाँ इरेज हो गया थोड़ा बेटा, आप वहाँ ग्राफ पे बनाएंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। अब बताओ, अब कहा गया मिल गया। अब एक बात कही गई उसे अच्छे से समझे। कहा गया कि एक्स अक्ष पर इन ग्राफों पर, एक्स अक्ष ये है, पर बड़े त्रिभुज के शीर्ष के दिशा ज्ञात करो। कौन सा त्रिभुज बना है? तो आप कहेंगे ये त्रिभुज, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, इसको से ऐड कर दो। आप इस त्रिभुज को क्या कर दो, से ऐड कर दो इस टाइप में, इसका निकालना है निर्देशांक। तो देखो बेटा क्या, अब देखो समझना, अच्छे से समझना। अब देखो कहाँ कहाँ है, इसके निर्देशांक क्या होंगे ये बताओ हमें। जहाँ जहाँ से ऐड कर रहा है और इसको कर रहा है, इसके निर्देशांक क्या होंगे और इसके क्या होंगे। तो इसके कहेंगे सर 4,0, ये तो पहले ही पता है, हमें निर्देशांक निकले ही हैं 4,0। इसके क्या होंगे -1,0, क्या होंगे -1,0, क्या होंगे -1,0, ये निर्देशांक जो टच कर रहा है। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, आप कहेंगे ये 2 है और ये 3 है, तो ये किसके निर्देशांक हो रहे होंगे 2,3। ये क्या है 2, देखो 2,3, यहाँ मैं लिख दूँ 2,3, यहाँ इसे रेज कर दे। तो अब बताओ हमें -1,0, 4, 0, 2, 3। अब निकालना क्या था, निकालना तो था पटल को छायांकित हमने कर दिया है, इसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो हम लिखेंगे यहाँ देखो कि शीर्ष के निर्देशांक हमारे क्या निकल के आए, शीर्ष के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल के आए। देखो बेटा क्या आया, -1,0 और 4,0 और 2,3 है, यही निकालना था। हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं और ये बन चुकी है। बस हमने एक थोड़ा ये किया है, तो वो समझे क्या, ये रेखा है ना 3x + 2y - 12, ये वाली लाइन है, तो इस पर बस इक्वेशन डाल दो। कैसे डाल दो, देखो यहाँ हम यहाँ डाल दे रहे, इस लाइन पे ये डालना पड़ेगा हमें। देखो बेटा 3x + 2y - 12 बराबर 0 होगी। और ये वाली लाइन होगी, ये वाली, तो क्या होगी y बराबर x ये वाली x - y + 1, ये यहाँ डाल देंगे। देखो बेटा यहाँ ये x + y - 1 बराबर 0 होगी। ये लाइन और ये लाइन ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, ये हमारे -1,0, 4, 0, 2, 3 आंसर आ गया। तो आज ये चैप्टर फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गई। आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप लोग की रिक्वायरमेंट है सर आप 2 क्लास कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस कुछ बच्चों के एग्जाम आ चुके हैं, तो उसमें पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ये पूरा चैप्टर आना है, तो मैं इसको करा दूंगा। अब आपकी 2 लेक्चर डेली आपको मिलेंगे, एक 11 बजे, एक 5 बजे, 2 क्लास आपको मिला करेंगी। आप दोनों क्लास में को अच्छे से ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।